अस्सलाम वालेकुम। ई सॉफ्ट की तरफ से मैं हूं हफीज़ और मैं आज आपको पीओएस सिस्टम का एक छोटा सा डेमो दूंगा जिसमें मैं इसके सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये सिस्टम पीओएस सिस्टम ये आपके अपने शहर कोयटा में ही बनाया गया है। और ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर आप लोग जो है वो कराची, लाहौर या रावलपिंडी से सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और फिर उसमें जब कोई मसला होता है तो आपको उनको कॉल वगैरह करना पड़ता है और आपको मसला हल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर चूँकि कोयटा में ही बना है और मैं बज़ारत ख़ुद कोयटा में ही मौजूद हूँ, तो इस सॉफ्टवेयर को लेने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी मसला होता है, तो आप सिर्फ़ मुझे कॉल करेंगे और मैं इंशाल्लाह आधे घंटे में आपकी दुकान या आपके ठिकाने पर आकर इसका मसला हल करूँगा। वैसे तो कोई मसला आता नहीं है, बट अगर कोई कंप्यूटर में आपकी ख़राबी आ जाए, कोई विंडो में मसला आ जाए या कोई और इस तरह का कोई मसला हो, तो तब अगर कोई मसला आ जाए तो मैं वहीं पर आपकी दुकान पे आकर आपका मसला हल कर दूंगा। तो पहले मैं इसके कुछ फीचर वगैरह आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर जैसे कि नॉर्मली आपके पास सेल्स हैं और परचेजेस हैं। डेली एक्सपेंस है, डेली एक्सपेंसेस में आपके सारे अखराजात वगैरह आ जाएंगे। गैस के बिल, बिजली के बिल और किराया वगैरह या गाड़ी का कोई ख़र्चा है, पेट्रोल मेंटेनेंस का या बिल्डिंग का, आपके दुकान का कोई ख़र्चा है, कोई जो है मुरम्मत का या कोई जो है ना किराए वगैरह का, तो वो सारा इसमें जो है होगा। इसके अलावा जो है स्टाफ की सैलरी, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह वगैरह भी इसके अंदर मैनेज होंगी। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ पेंडिंग बिल्स है, यानी कि अगर आपको आपके कारोबार में कोई चीज़ आप कर्जे पे देते हो किसी को, तो जो है आप पेंडिंग बिल भी उसमें आपको दिखाई देंगे कि किसके पीछे कितना बिल रहता है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये होलसेलर्स के लिए, रिटेलर के लिए, सबके लिए है। इवन के जो सुपर स्टोर्स हैं उन वो भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आपको हफ्तावार, महानावार या सालाना जो है वो प्रॉफिट आपको बताएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी बताएगा कि हर एक अशिया का अलग अलग बताएगा कि ये चीज़ आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। ये चीज़ जैसे कि आप देखना चाहें कि कोका कोला 1.5 लीटर मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है या स्प्राइट 1.5 लीटर मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, या कोई भी चीज़ जो आप अपनी दुकान पर बेचते हैं उनका अलग अलग आपको प्रॉफिट देखा कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मुनाफा दे रही है, कौन सी कम दे रही है। इसके अलावा जो है आपको रिपोर्ट्स और अकाउंट की स्टेटमेंट मिलेंगी जिसमें कि आपको सारा कुछ पता चलेगा कि आपके पास कितने पैसे थे, कितना आपने ख़रीद किया, कितना फ़रोख्त किया, कितना आपने अखराजात में इस्तेमाल किए, तनख्वाहें वगैरह में, उन सब का आपको हिसाब देगा। इसके अलावा रिटर्न एंड वेस्ट है कि अगर आप कोई अशिया सप्लायर को वापस देते हो, उसमें एक्सपायर हो जाते हैं या कोई और टूटा माल होता है या कुछ इस तरह का, तो उनको वापस करना या वेस्ट करना, वेस्ट भी आप कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ माल, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है और उसको आप वापस भी नहीं कर सकते हो, तो वो उसका भी यहाँ पे सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर जो है ये बार कोड में भी मौजूद है और सिंपल भी मौजूद है। ये अब अपने कारोबार को देखकर आपने जो है ना बताना है कि आपको अपने कारोबार में बार कोड सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, जो हम स्कैन करते हैं, जो बड़े बड़े स्टोरों में इस्तेमाल होता है, तो वो सिस्टम आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर देंगे, बार कोड वाला या बिना बार कोड वाला। उसके अलावा जो है ये सॉफ्टवेयर जो है इसको आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो और ऑफलाइन भी इस्तेमाल, यानी कि इंटरनेट के ऊपर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हो और सिर्फ अपने कंप्यूटर के ऊपर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनलाइन में ये होगा, ऑनलाइन का ये कुछ फ़ायदा होगा कि आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करोगे। ये लाजमी नहीं है कि आप दुकान के अंदर ही सॉफ्टवेयर चलाओगे, आप घर में बैठे हो या कहीं पे भी आपको कुछ याद आता है, आपको कोई हिसाब चाहिए, कोई जो है ना कोई भी चीज़ देखनी है, तो वो कहीं पे भी मौजूद, आपके पास मोबाइल है हाथ में या कंप्यूटर है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो बआसानी। सारा मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर आपके पास जो है ये सॉफ्टवेयर हर जगह अवेलेबल होगा, चाहे आप शहर के बाहर हैं, यहीं पे हैं, किसी और मुल्क में हैं, जिधर भी हैं, आपको सिर्फ आपके पास मोबाइल और उसके अंदर नेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए और उसके अंदर नेट होना चाहिए। तो ये जो है ऑफलाइन में ये होगा कि जिस कंप्यूटर में, जिस जो है कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल किया गया होगा, सिर्फ वहीं पे होगा, तो आपको उसी कंप्यूटर के ऊपर ही मिलेगा।
अच्छा, उसके अलावा जो है ये कस्टमाइजेबल ऑन डिमांड है, यानी कि आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको, कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसमें मौजूद नहीं है पर आपको चाहिए, तो आप वो चीज़ डलवा सकते हैं। या कोई भी चीज़ों में रदल बदल करनी है, कोई चीज़ इधर उधर करनी है, चेंज करना है, कोई चीज़ डालना है, कुछ निकालना है, कुछ इस तरह का कोई ऑप्शन जो नहीं हो, तो वो आप डिमांड करके आप इसे चेंज करवा सकते हैं। मुझे आप कहेंगे और मैं वो चीज़ जो है उस हिसाब से, आपके हिसाब से करके दे दूंगा। उसके अलावा ये बहुत आसान है इस्तेमाल में, यानी कि इसको चलाने के लिए लाजमी नहीं है कि आपको कंप्यूटर आए या आप जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हों। हल्का फुल्का आपको अगर फेसबुक वगैरह आप चला लेते हैं, तो जो है आप इस सॉफ्टवेयर को आराम से चला सकते हैं, यानी कि इसको सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा, जो भी आपके साथ बंदा इस सॉफ्टवेयर को चलाएगा, उसको भी ट्रेनिंग की सिर्फ 1 घंटा में ही वो सीख जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में उसको लाजमी नहीं है कि उसको 1 हफ्ता या महीना या कुछ टाइम में वो सीखेगा। वो सिंपल 1 घंटा अगर मैं उसको दे दूं, तो मैं उसको आराम से उसको सिखा लूंगा कि ये किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये आपके पास सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है, जिसके अंदर आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर आपको दूंगा तो आपको पासवर्ड भी बताऊंगा। तो यहाँ पे पासवर्ड लगा के आपने एंटर करना है। तो ये आपके पास मेन सॉफ्टवेयर खुल गया, जिसके अंदर यहाँ पर आपको टुडे सेल बता रहे हैं, यानी कि आज का आपका कितना चीज़ें आपने बेची हैं, तो कितने रुपए की बेची हैं वो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे इस महीने के अंदर आपने कितनी जो है सेल की है, वो यहाँ पर आपको बताएगा कितने रुपयों की इस महीने आपने चीज़ें बेची हैं। इसके अलावा जो है प्रॉफिट दिस मंथ, यानी कि इस महीने का जितना भी आपने प्रॉफिट इसके ऊपर कमाया है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। और इसके अलावा पेंडिंग बिल्स, अगर किसी के पीछे आपके पैसे रहते हैं, कोई जो है ना उसने पैसे नहीं दिए या आधे दिए हुए, तो यहाँ पर दिखाएगा कितने पैसे आपके बकाया है लोगों के पीछे, तो ये बताएगा। और जो है इसको सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने, अगर आप कोई पुराने मतलब पहले से आपका कारोबार है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि पहली बार शुरुआत करने के लिए आपको अपना माल देखना होगा और उसका एक आप कह सकते हैं लमसम एक देखना होगा कि कितने लाख का तकरीबन आपके पास माल पड़ा हुआ है। फिर वो माल जो है आपने इस सॉफ्टवेयर में डालना है। अगर आप शुरू से हैं, बिल्कुल नया कारोबार है आपका, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आप देख लें कि कितने पैसों से आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, वो पैसे आपने इसमें डालने हैं, ताकि आप उस हिसाब से इसमें चीज़ें खरीद सको और फिर बेच सको मुनाफे के साथ। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने पैसे डालने होते हैं कि आप, ताकि उससे फिर आप चीज़ें खरीद सको। ठीक है। तो यहाँ पर आपने एडमिन पे क्लिक करके सेटिंग में क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड अमाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पैसे बताने हैं कि आपने कितने पैसे जो है इस कारोबार में लगाने हैं। ठीक है। तो मैं समझो 1 लाख रुपए इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि उससे मैं क्या कर सकूँ कि मैं अभी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है तो वो चीज़ें खरीद सकूँ और उसको फिर आगे बेच सकूँ। तो इसको सेव करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये 1 लाख रुपए अमाउंट ऐड हो चुके हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है फिर आपने क्या करना है कि अब आपके ले गया, उसके बाद आपने ये बताना है कि आप क्या क्या बेच रहे हो, आपने क्या क्या अपने दुकान के अंदर क्या अशिया बेच रहे हो। तो उसके लिए आपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। पहले से इसके अंदर कोई भी अशिया नहीं है, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आप क्या बेचते हो, तो वो आपने पहले सॉफ्टवेयर को बताना होगा। तो वो बताने के लिए आपने क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम बताना है। लेट सपोज आप बेचते हो स्प्राइट 1.5 लीटर बोतल, ठीक है, और उसकी कीमत जो है कितनी है। अगर आप होलसेल में बेचते हो तो आप होलसेल का रेट दे दो, अगर आप वैसे ही रिटेलर हो तो आप रिटेलर का दे दो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एक कार्टन की पैसे डाल लेता हूँ कि मैं समझो 510 रुपए का बेचता हूँ, ठीक है। ये बेचने का यहाँ पर आपने रेट कर देना, ये ऐड कर देना है। ये आपका एक प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ना दूसरी चीज़ समझो, आप स्लाइस जूस बेचते हो और वो समझो आप बेचते हो कार्टन 720 रुपए का, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करनी है कि इस तरह से हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करते जाना है, ताकि इस सॉफ्टवेयर को पता चले कि आप क्या बेचते हो, ठीक है, और उसका रेट क्या है, ये इसको पता चले। तो ये आपने यहाँ से डाल लेने। जैसे ही आप ये डाल लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑफ कोर्स अभी आपने पहले जो है
इन अशिया को लेना है, स्टॉक लेना है तो स्टॉक डालना है, तो यहाँ पर रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि कौन आपको दे रहा है, कौन सा जो है ना कंपनी आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। मैं समझो ब्लू स्काई जो कोयटा की कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर है, समझो वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तारीख है, प्रोडक्ट कौन सा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लिखते हैं, हल्का सा लिखेंगे, जैसे मैं स्लाइस लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइस जूस आ गया है, ठीक है। अगर मैं स्प्राइट लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्प्राइट आ गया। अगर थोड़ी सी चीज़ें हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली यहीं से आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बड़ी लिस्ट है तो आप उसके 2-4 हरूफ लिख लें और वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझो स्प्राइट बेच रहा हूँ और यहाँ पे मैं समझो 3 कार्टन बेच रहा हूँ, तो सॉरी ले रहा हूँ। ये अभी लेने का हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है। तो समझो मेरे पास आ रहे हैं 50 कार्टन, और एक कार्टन चूँकि मैंने बेचना है 510 रुपए का, और मेरे पास समझो आ रहे हैं 490 रुपए का कार्टन आ रहा है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मैं कहता हूँ स्लाइस जूस जो है ये मेरे पास मैंने बेचना है 720 रुपए का, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ समझो 100 कार्टन, और मैं ले रहा हूँ 700 रुपए का, ठीक है। 720 का मैंने बेचना है तो ऐड, तो ये मैंने ऐड कर लिया। इसको सेव कर लें तो ये जो है आपका सेव हो चुका है। अभी अगर आपने देखना है तो ये साइट पर आए और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आए और यहाँ पे स्टॉक के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि स्प्राइट इस वक्त आपके पास 50 कार्टन पड़े हुए हैं और स्लाइस जूस जो है वो आपके पास 100 कार्टन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि अभी आपके पास आपके दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी हमने ले लिया है, अब लेने के बाद इसको बेचना है, तो बेचने के लिए आपने इस सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन है, कस्टमर का नाम लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। और इसके अलावा डेट ये ऑटोमेटिकली देख लेता है आज कौन सा तारीख है। यहाँ से बस आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सेम उसी तरह जैसे आप ले रहे थे। तो यहाँ पर जैसे आपकी यहाँ पे कीमत भी आपको बता रहा है, स्प्राइट से समझो मैं बेच रहा हूँ और कोई मुझसे 5 कार्टन ले रहा है, तो ऐड करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5 कार्टन, ये इसकी कीमत है, टोटल कीमत ये बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्लाइस मुझसे समझो ले रहा है कोई 4 कार्टन, ऐड करते हैं तो 4 कार्टन स्लाइस, ये एक कार्टन की कीमत है और ये टोटल बिल यहाँ पर बन रहा है। अगर कोई चीज़ गलती से आपने डाल ली है तो यहाँ से आप इसको दोबारा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं किस तरह का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर टोटल बिल जो है वो 5,430 रुपये का बना है। अब वो कितने पैसे आपको देता है, समझो वो आपको 5,500 रुपये देता है। यहाँ पे बता रहा है कि आपने 70 रुपये इसको वापस देने हैं। ये लाजमी नहीं है, अगर आपको हिसाब जल्दी से करना है तो आप जल्दी से यहाँ पे लिख ले कि उसने कितने दिए हैं, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपने अब वापस उसको कितने देने हैं। तो इसके बाद आप कहीं पे भी बाहर क्लिक कर लें या इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर लें, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बिल को सेव कर लेता है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहो तो आप सिंपल इस प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका प्रिंट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो आप उसमें छोटी सी पर्ची जो बड़े बड़े स्टोर आपको देते हैं उस तरह से ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम आएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, तो आज हमारा सेल जो है वो इतने का हुआ है, इस महीने का भी इतना हुआ है क्योंकि हमने कोई और सेल नहीं किया है, और इसमें हमें जो मुनाफा है वो 180 रुपये का मुनाफा हुआ है, ये भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से हम एक और सेल कर लेते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं और उसके अलावा जो है मैं इसमें कस्टमर का नाम दे देता हूँ और मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज प्राइस जो है वो 7 कार्टन है और स्लाइस जो है समझो वो है 9 कार्टन, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें अमाउंट पेड का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई आपसे कर्जे पे लेके जा रही है चीज़ तो यहाँ पर आप बताओगे कि वो कितना पैसा आपको दे रहा है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर वो बिल्कुल नहीं दे रहा तो आपने ज़ीरो लिख लेना है। अगर वो कुछ पैसा दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा तो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि वो कितना दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10,000 जो है 50 रुपये इसके बन रहे हैं, तो अगर वो 5,000 रुपये अभी दे रहा है तो हम 5,000 यहाँ पर लिख लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या रहा है 5,000
है लेने हैं तो, या अभी इसने कितने दिए, आपकी ज़रूरत है तो लिख लें, यहाँ पे बता देगा, नहीं है तो बाहर क्लिक कर लें, ये आपका सेव हो चुका है। अगर प्रिंट पे आप करेंगे तो यहाँ पर ये दोबारा प्रिंट हो जाएगा, और इस प्रिंट के अंदर यहाँ पर बताएगा भी कि इतना 5,050 रुपये इसके पीछे अभी तक रहते हैं, इस बिल के अंदर भी दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर भी बताएगा कि 5,050 रुपये आपके रहते हैं। अच्छा, अभी टोटल आपका मुनाफा इतना हुआ है, ये आपकी सेल है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो और ये कल को आपको वापस पैसे दे रहा है तो आप व्यू डिटेल में आकर देख सकते हो क्या फीस के पीछे जो है आपके 5,050 रुपये रहते हैं। और अगर ये आपको दे रहा है बकाया जात, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये चीज़ इससे इसी पैसे से वसूल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो गया, ख़रीद हो गया, फ़रोख्त हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है, ये सेल जो है वो आउटफ्लो के अंदर यहाँ पर भी मौजूद है। और अगर आप समरी देखना चाहो तो समरी भी मौजूद है, यानी कि आप महीने बाद या 2 महीनों बाद या साल बाद आप देखना चाहते हो कि मेरी कितनी सेल हुई है, टोटल बिल कितने हैं मेरे पास, और तारीख के हिसाब से देख सकते हो। इस महीने का टोटल आपने देखना है कि आपने कितना बेचा है, या इस साल का बेचना है, या एक हफ्ते का बेचना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने इस महीने का पहला तारीख और इस महीने की आखिरी तारीख सेलेक्ट की हुई है, और उसके इन दोनों तारीखों के बीच में जो भी सेल हुआ होगा वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले वाले का हमने नाम नहीं लिखा था, ये तारीख है, इतने जो है वो पैसे बनते थे इसके, और उसने टोटल पूरे दिए हैं और उसके पीछे ज़ीरो रहते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है फीस जो है उसने इस तारीख पे लेकर गया है, इतने का टोटल बिल था, इतना उसने दे दिया और इतना उसके पीछे रहता है। दोबारा ये चीज़ बिल प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पर ये दोबारा आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप तारीख चेंज करना चाहो तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो तारीख आप सेलेक्ट करोगे और फिर इस बटन को क्लिक करोगे तो उस हिसाब से आपको ये तारीख बता देगा। और अगर आप चाहो कि पूरा बिल आपने सारा का रिकॉर्ड रखना है, प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आप इस पूरे का प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से पूरे का प्रिंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। इसके अलावा जो है आपके पास इसी के अंदर यहाँ पर नीचे वो पेंडिंग बिल का ऑप्शन है जो आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ से भी आप पेंडिंग बिल में जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इनफ्लो है, इनफ्लो यही रिसीविंग है। अगर यहाँ पर आप देखिए रिसीविंग, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ पे क्लिक कर लें एक ही बात है, पर यहाँ पर नीचे एक समरी का ऑप्शन है। इस समरी में क्या है कि आपको सारी समरी देगा कि आपने इस महीने में कितना माल लिया है, कितना माल जो है, या इस साल में, या किसी भी तारीख के हिसाब से आप चेक करना चाहें तो बिल्कुल वही तरीका कार है। यहाँ से आपने जो है किस तारीख से किस तारीख तक का चेक कर रहे हैं वो लेकर, पहले तो इस महीने का ऑटोमेटिकली ले आता है। अगर इस महीने के अलावा यानी कि पिछले महीने का या पिछले साल का आपने रिकॉर्ड लेना है तो इनको यहाँ से तारीखें आपने चेंज करनी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का आपको रिकॉर्ड चाहिए, और फिर ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा। और यहाँ पर आप इस बिल को भी देख सकते हैं, ये चीज़ें आपने ली थी, टोटल आपने इतने का लिया था, ठीक है। ये सारा तारीख के हिसाब सबके साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दे रहा है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका प्रिंट भी आप ले सकते हो। अच्छा, तो ये भी हो गया। हमारे पास आउटफ्लो का ऑप्शन भी सारे हो गए, इनफ्लो के भी ऑप्शन हो गए। इसके अलावा प्रोडक्ट में पहला ऑप्शन तो आपको ये पता चल गया है कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ ये बता रहा है। अभी हमारे पास स्टॉक जो है स्प्राइट 38 कार्टन पड़े हुए हैं, और स्लाइस जूस जो है वो 87 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका स्टॉक अपडेट होता रहता है। इसका प्रिंट आप लेकर चेक कर सकते हो कि वाकई इतना स्टॉक आपके पास मौजूद है कि नहीं है, तो यहाँ से आप प्रिंट इसका ले सकते हो, जिससे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो है प्रोडक्ट के अंदर मैनेज प्रोडक्ट है, वही है जो आपने शुरू में किया कि आपने अगर अपने प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये वो सारे प्रोडक्ट हैं। अगर किसी का रेट ऊपर नीचे होता है तो आप यहाँ से एडिट के साथ ये जो बटन है इस पर आप रेट चेंज कर सकते हो। जैसे 510 का आप बेच रहे थे, अभी महंगा हो गया, अभी आप 520 का बेचोगे, तो यहाँ पर आकर सिर्फ 520 करके इसको सेव कर लो, तो आइंदा ये 520 के हिसाब से बेचेगा ये स्प्राइट। तो इसी तरह से कोई भी रेट का ऊपर नीचे होती हैं तो यहाँ से आप रेट वगैरह चेंज कर सकते हो, या आपने नाम डालने में कोई गलती कर दी है तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये वाले जो ऑप्शन है ये सारे बगैर बार कोड वाले सॉफ्टवेयर के हैं। अगर आप बार कोड वाला सॉफ्टवेयर लेना चाहें, जैसे कि जो है कोई स्टोर जो है वो बार कोड का सिस्टम रखते हैं, तो उसमें फिर थोड़े से अलग फंक्शंस हैं। तो आप जब डिमांड करेंगे तो वो फिर मैं आपको वहीं पे आकर उसका डेमो दे दूंगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट्स का सारा।
उसके अलावा जो है एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के अंदर जो है पेमेंट वोचर के अंदर आपने अपने खर्चात बताने हैं। अगर कोई आपका खर्चा हो जाता है, कोई बिल आपने देना है, गैस का है, बिजली का है, टेलीफोन का है या पानी का है या कोई भी इस तरह का बिल है, या फिर किराया है आपकी जगह का, या फिर कोई और आपका खर्चा हो जाता है, तनख्वाह है, कोई जो है ना खाने पीने पे कोई खर्चा हो जाता है आपका, तो वो हिसाब किताब जो है वो सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने तनख्वाह दे रहे हो अपने स्टाफ को तो सैलरी सेलेक्ट करनी है, पेट्रोल का खर्चा है पेट्रोल, अगर किराए का है किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन और मेंटेनेंस। इसके अलावा आप इसमें और भी ऑप्शन मजीद डाल सकते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपने मजीद अपने हिसाब से ऑप्शन कहाँ से डालने हैं, या आपने कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो आपकी इस्तेमाल की नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो है डाल देता हूँ, जैसे कि मैं सैलरी दे रहा हूँ, जो है समझो मैं 10,000 तनख्वाह दे रहा हूँ। ठीक है, और 10,000 तनख्वाह मैं किस तारीख को दे रहा हूँ, इस तारीख को दे रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से मैसेज लिख सकते हो अपने रिकॉर्ड के लिए कि किस को दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ हफीज़ को आप तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है, और आप दे रहे हैं तनख्वाह समझो अगस्त के महीने का, अगस्त 2020 का। ठीक है, तो आप इस तरह शार्ट में लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की लिखाई है, अगर आपको इंग्लिश नहीं लिख सकते तो आप जो मैसेजें लिखते हैं उस मैसेज वाले उसमें लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पे जो भी लिखना है और जिस हिसाब से लिखना है। और ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो फ़ीस की तनख्वाह। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो। तो मैं हफीज़ आगे अगस्त 2020 लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि किसकी तनख्वाह है और कौन से महीने की है। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे तो ये अखराजात आपके सेव हो जाएंगे। इनको दोबारा अगर आपने महीने के आखिर में अखराजात देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, पर पहले हम एक दो खर्चे और डाल देते हैं। जैसे कि आप जो है हाँ, पेट्रोल का खर्चा आपका हुआ है, कितने का हुआ है, 1,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, किस तारीख को आपने डलवाया है, यहाँ पे आप तारीख, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई और तारीख ले लेता हूँ कि 15 तारीख को डलवाया है। अच्छा, यहाँ पर आप उसी तरह से बता सकते हैं, कोई भी अगर आपने मैसेज देना हो तो आप मैसेज दे सकते हो तो आपको बाद में याद रहे, और यहाँ पर आप सेव कर लोगे। ना देना चाहो तो मत दो, यहाँ पे सेव कर लो। अच्छा, यहाँ पर अब दोबारा यहाँ पे एक्सपेंसेस में आते हैं और समरी में आएंगे, तो यहाँ पर पूरा आपको अखराजात बताएगा। ठीक है, इसमें भी वही हिसाब है कि यहाँ पे आपने खुद देखना है कि कब से लेकर कब तक आपने खर्चा देखना है। खुद ही इस महीने का ये खुद ही निकाल के देगा, 1/10 से लेकर 31/10 तक का ये मुझे बता रहा है। इसके बीच में जो भी खर्चे होंगे वो यहाँ पे मुझे बता रहा है। अगर मुझे पिछले महीने का या साल का या इस तरह का चेक करना है तो जो है मैं चेक कर सकता हूँ, जो है तारीख चेंज करके। उसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी है कि आपने सिर्फ तनख्वाहों का अगर रिकॉर्ड कर चेक करना है तो यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करके फ़िल्टर कर लें तो सिर्फ तनख्वाहों का खर्चा दिखाएगा। अगर सिर्फ पेट्रोल का करते हो तो सिर्फ पेट्रोल का इस तारीख के बीच में जो भी खर्चा है वो बताएगा। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो फिर सिर्फ उसी हिसाब से आपको खर्चा बताएगा। और अगर आप आल करते हो तो फिर सारे खर्चे जो इस महीने में या इस हफ्ते में या जो भी तारीख आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करोगे उस तारीख के बीच में जो भी अखराजात हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये है कि सैलरी आपने दी है, ठीक है, इस तारीख को दी है, इतने दी है, और यहाँ पर आपको मैसेज में पता चल रहा है कि अपने फीस को अगस्त के महीने की दिया है। इसी तरह पेट्रोल का यहाँ पर आपने कोई मैसेज नहीं लिखा था तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसको आप डिलीट भी कर सकते हो दोबारा, अगर कोई गलती से आपका खर्चा वर्चा डल गया है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। बट ये सिक्योर है कि जैसे आप डिलीट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करोगे, पहले आपसे पूछेगा कि वाकई आप इसको डिलीट करना चाहते हो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, गलती से कुछ चीज़ डिलीट ना कर दो। और इसके अलावा जो है, जैसे ही आप अगर यस भी करते हो, नो करते हो तो फिर डिलीट नहीं होगा। अगर यस करते हो तो तब भी ये सीधा डिलीट नहीं करेगा, ये आपसे अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा। ये इसलिए है कि अगर कोई गलत बंदा, कोई और बंदा कंप्यूटर पर बैठ गया और वो इस्तेमाल कर रहा है और वो गलती से कोई चीज़ डिलीट ना कर दे, ठीक है, तो इस वजह से ये पासवर्ड पूछेगा। अगर आप सही पासवर्ड बताओगे तो तब ही ये डिलीट करेगा, अगर आपने गलत पासवर्ड बता दिया तो ये इस चीज़ को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ओके करता हूँ, ये कहता है पासवर्ड गलत है, ठीक है, तो ये डिलीट नहीं करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर आकर यस करके सही से पासवर्ड बता देता हूँ तो ये क्या कर देगा कि इस चीज़ को डिलीट कर देगा। ठीक हो गया, तो अब ये डिलीट हो चुका है, यहाँ पर इसका कोई हिसाब किताब रिकॉर्ड नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हो खर्चे। खर्चों के अलावा फिर रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास एक तो स्टेटमेंट है कि आपको पूरा स्टेटमेंट देगा, इसमें भी आप तारीखें सेलेक्ट करते हो कब से लेकर कब तक का आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको पूरा रिकॉर्ड दे देगा।
यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस है जो इस 1 तारीख से पहले आपके पास कितना पैसा था, ठीक है। तो हमारे पास पहले ज़ीरो था क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है इसको। तो यहाँ पर आप जैसी तारीख जो है आगे पीछे करोगे तो ये आपको बताएगा कि इस तरह, क्योंकि ये जो भी रिकॉर्ड नीचे दे रहा है ये इन 2 तारीखों के बीच का रिकॉर्ड दे रहा है। तो इससे पहले का जो आपको जितना पैसे आपके पास पड़े हुए थे वो जो है यहाँ पर आपका बैलेंस यहाँ पर दिखाएगा कि इस तारीख से पहले आपके पास कितने पैसे थे। फिर इस तारीख के बाद का हिसाब आपको देगा। तो इस तारीख में जो है आपने जो एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं इसके अंदर अपने कारोबार में वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो सेल किया है यानी कि चीज़ें जो बेची हैं वो आपने 15,480 रुपए की बेची हैं। इसी तरह से आपने जो चीज़ें खरीदी हैं वो जो है 54,500 की खरीदी हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है। इसके अलावा जो है आपने प्रोडक्ट कोई रिटर्न नहीं किया, नहीं कोई अगर चीज़ वापस करते हो एक्सपायर हो गया है या कोई और मसला है, टूट वगैरह गया, उसको अगर आपने वापस किया और उस वापसी के आपको पैसे मिले तो वो यहाँ पर दिखाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि रिटर्न कैसा होता है। इसी तरह से एक्सपेंसेस यानी कि आपने अखराजात जो किए हैं वो इस वक्त 10,000 की जो तनख्वाह आपने दी थी दूसरे को हमने डिलीट कर दिया था तो वो यहाँ पर आपको बता रहा है। इसी तरह टोटल क्रेडिट यानी कि टोटल आपके पास आपके इस अकाउंट में आपके सॉफ्टवेयर में जो पैसे आपने डले हैं वो इतने पैसे डले हैं। इसमें आपने एक्स्ट्रा जो 1 लाख रुपए डाले थे और जो आपने चीज़ें बेची हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको बता रहा है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, आपने इतने पैसे आपके अकाउंट में सॉफ्टवेयर के हिसाब से आए हैं। और ये जो है ये आपको बता रहा है कि आपके अकाउंट से टोटल पैसे निकले कितने हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कितने पैसे आपके अकाउंट से निकले हैं। इसमें आपके पास जो आपने अपना माल खरीदा है उसका हिसाब है। इसके अलावा जो है आपने जो अखराजात किए हैं उसका हिसाब है। तो इसको और इसको मिलाकर जो ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि टोटल आपके अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं। अच्छा, यहाँ पर बता रहा है कि अब आपके पास कितना बैलेंस है यानी कि अभी आपके पास कितने पैसे मौजूद है चीज़ों को बेचने के बाद और आपके खर्चे वगैरह निकालने के बाद आपके पास कितने पैसे इस वक्त आपके जो है दराज में मौजूद है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। और इसके अलावा स्टॉक की वैल्यू यानी कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है इस वक्त, जो आपके पास माल पड़ा हुआ है उस अभी आपको बता रहा है कि आपके पास इतना का इतने पैसों का माल आपके पास इस वक्त पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही आप तारीख चेंज करोगे उस हिसाब से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये उन तारीखों के बीच का आपको सारा हिसाब देगा। तो ये हो गया आपके पास समरी। इसके अलावा जो है प्रॉफिट है रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे आपको मुनाफा बताएगा। मुनाफा जो है इस वक्त ये आपको सारा का सारा बता रहा है, एक एक चीज का बता रहा है कि स्प्राइट जो है वो आपने इतने का खरीदा, इतने का बेचा, ठीक है। मैंने इसका रेट हालांकि 520 कर दिया बट उस पर अभी तक मैंने एक भी चीज बेची नहीं है तो इसीलिए रेट वही लेगा जिसमें मैंने बेची है, ठीक है। तो इतने का खरीदा, इतने का बेचा, टोटल इस वक्त आपने 12 जो है कार्टन बेचे हैं इसके और उसका जो टोटल मुनाफा है वो इतना बनता है। इसी तरह से स्लाइस जूस है, आपने इतने का खरीदा, इतने का बेचा, टोटल 13 कार्टन बेचे और उसका इतना मुनाफा बनता है। तो ये टोटल करके ये मुनाफा आपका ओवरऑल है यानी कि 1 साल से आप कारोबार कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, जब से इस सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब से आपका कब अब तक कितना जो है मुनाफा हुआ है वो सारा का सारा आपको बताएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे दिस वीक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ इस हफ्ते का आपको बताएगा कि इस हफ्ते में आपने माल कितने का खरीदा, कितने का बेचा, उस पे आपको कितना मुनाफा हुआ। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक ही हफ्ते में यानी कि आज के दिन में ही सारा बेचा है तो इसीलिए जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा एक ही चीज़ मुझे दिखाएगा क्योंकि एक ही तारीख पे मैंने सारी चीज़ें बेची हैं। अगर आपका कारोबार चालू है तो ये आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे या इस पे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। बट मेरे केस में नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि मैंने आज ही खरीदी, आज ही बेची। तो इस हिसाब से इसी हफ्ते में भी आती हैं, इस महीने में भी आती हैं और इस साल में भी आती है। यहाँ पर आपको बताएगा भी कि कब से लेकर कब तक का ये रिकॉर्ड आपको बता रहा है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बता देगा यानी कि ये मैंने इस वीक पे क्लिक किया तो ये हफ्ता जो है हमारा 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 18 तारीख तक ये हफ्ता है हमारा। तो ये सिर्फ इस हफ्ते का बताएगा, ठीक है। इसी तरह से दिस मंथ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि दोबारा बता रहा हूँ कि आज ही मैंने चीज़ें खरीदी हैं, आज ही बेची हैं। तो इसलिए कोई मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ तारीखों की या मुख्तलिफ महीनों में मैंने नहीं बेची तो इसलिए एक ही मुझे दिखा रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि ये महीना इस तारीख से 1/10 से स्टार्ट हुआ और 31/10 तक ये महीना चलेगा और उसका ये रिकॉर्ड आपको दे रहा है। इसी तरह अगर मैं दिस ईयर पे क्लिक करता हूँ तो ये इस साल का पूरे साल का मुझे रिकॉर्ड दिखाएगा और ये बता रहा है कि
1/1/20 से ये साल शुरू हुआ है और 31/12/2020 तक ये साल होगा, और इसके बीच का जितना भी आपने मुनाफा कमाया है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास नीचे आखिर में एक ऑप्शन है रिटर्न एंड वेस्ट का। रिटर्न एंड वेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास आपका माल एक्सपायर हो रहा है, आप उसको वापस कर रहे हैं, या आपके पास जो है माल सही नहीं आया है और आप उसको वापस दे रहे हैं कंपनी को, तो वो यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न में क्या होगा, किसको आप वापस कर रहे हैं वो लिखेंगे, ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें। आपने यहाँ पे समझो ब्लू स्काई को वापस कर रहे हैं, किस तारीख में वापस कर रहे हैं, वजह क्या है, यहाँ पर आप जो है वजूहात लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें, या जिस टाइम में आप मैसेज लिखते हो जिस ज़ुबान में वो लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए। ना भी लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप लिख लें। उसके अलावा क्या चीज़ आप वापस कर रहे हो वो आप सेलेक्ट करोगे। अच्छा, क्या तादाद उसकी वापस कर रहे हो, समझो मैं 5 कार्टन वापस कर रहा हूँ, और किस कीमत पे वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो मैं ये 500 या 490 रुपये का जो मैंने लिया था उसी हिसाब से मैं उसको वापस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसी तरह से स्लाइस भी अगर मैं वापस कर रहा हूँ तो उसको भी सिलेक्ट करूंगा, कितनी तादाद उसकी वापस कर रहा हूँ और किस कीमत पे वापस कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिखकर सेव कर दूंगा। तो ये जो है हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा रहेगा कि हमने क्या चीज़ कब वापस की, और इसके जो पैसे अभी हैं ये वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने जब ली थी तो आपके अकाउंट से पैसे निकले थे, अब ये वापस आपके अकाउंट में पैसे ये आ जाएंगे। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम अपने रिपोर्ट में आएंगे और स्टेटमेंट में आएंगे, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने रिटर्न जो है वो 2450 रुपये का जो है ना रिटर्न किए, वापस चीज़ें दी हैं, तो ये आपको बता देगा। और यहाँ पर इसी की तरह रिटर्न हिस्ट्री है इसके नीचे ऑप्शन, तो ये आपको पूरा बताएगा कि आपने अब तक कितनी चीज़ें वापस की हैं, किस तारीख को वापस की हैं, किसको की हैं, और कितने पैसों की थी। और अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको बता देगा कि आपने स्प्राइट वापस किए थे, इतने कार्टन वापस किए थे, इस कीमत के हिसाब से वापस किए थे, और टोटल इतने पैसे बनते थे, और आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी तरह से यहाँ पर वेस्ट का भी एक ऑप्शन है। वेस्ट में फिर क्या होगा, रिटर्न और वेस्ट में ये फ़र्क है कि रिटर्न में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, वेस्ट में आपकी चीज़ वेस्ट हो जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो आपसे छूट गई है, कोई ख़राब हो गई है, और अभी आप उसको ना बेच सकते हैं ना वापस कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में उसको उसकी तादाद कम करने के लिए आपको उसको वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने जो है बताना है कि कोई रीज़न बतानी है, या कुछ आप बताना चाहते हैं कि टूट गया या वटेवर जो भी आप लिखना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि गिर के टूट गया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह लिखना चाहते हो, ठीक है। या जो है आप कहते हो कि एक्सपायर हो गया, या वटेवर जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख लोगे। तारीख आप बता दोगे किस तारीख को ये हुआ, और उसके बाद जो है कौन सी चीज़, जैसे मैं स्प्राइट जूस का कहता हूँ, स्लाइस जूस का, और यहाँ पे मैं तादाद बता देता हूँ कि 1 कार्टन जो है वो इस तरह हो गया, और मैं ऐड करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये 1 की तादाद जो है वो आपके स्टॉक में से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो ये सेव हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर आकर इसकी हिस्ट्री देखना चाहूँ तो इसकी भी मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ। तो इस तारीख को ये इसका रिमार्क्स हैं, और जो है ये हो गया, बट हम यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि एक स्लाइस जूस और एक तादाद इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी सारी इसकी ऑप्शंस वगैरह। इसके अलावा इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडमिन में, सेटिंग में आएंगे, ठीक है। और सेटिंग में आने के बाद आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपने अकाउंट का, ठीक है। अगर अपने पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे पुराना पासवर्ड दोगे, यहाँ पे नया लिखोगे, और यहाँ पे दोबारा नया पासवर्ड लिख लोगे, तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा है कैटेगरीज, इस कैटेगरीज में क्या है, जो आपके अखराजात हैं, सैलरी है, पेट्रोल है, किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, और मेंटेनेंस है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके उसमें होती है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि बाद में आप इसका रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे और सेव कर लेंगे, तो दोबारा जब आप अखराजात डालेंगे तो उसमें ये ऑप्शन भी आपके सामने होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है नीचे अमाउंट जो है, अमाउंट की समरी है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा पैसे कितने डालने हैं। किसी भी वक्त आप अपने कारोबार में मजीद पैसे डालते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके डाल सकते हो। जैसे शुरू में हमने 1 लाख रुपए डाले, इसी तरह से आप मजीद पैसे इसमें कभी भी डाल सकते हो अपने कारोबार में, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने इतने पैसे डाले हैं।
इसके अलावा जो है आप यहाँ पर डेवलपर कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके आप मेरी डिटेल लिख सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है। अगर आपके सॉफ्टवेयर चलाने में कोई भी मसला हो जाता है तो आप इस मोबाइल नंबर या इस ईमेल के ऊपर मुझे जो है इत्तला दे सकते हैं। इसके अलावा आप फाइंड मी ऑन फेसबुक के ऊपर क्लिक कर आप मेरा फेसबुक की आईडी भी खोल सकते हैं, जहाँ से आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारे इसके ऑप्शंस थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद डिटेल के लिए अगर फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आया, आपको मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।